हाय, वेलकम टू आर्यवर्ड क्लासेस। इट्स सुरेंद्र कुमार वाइती। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो। प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। आज हम पढ़ेंगे कल वाले टॉपिक से थोड़ा सा आगे। हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेट्स में सबसेट और साथ ही साथ पढ़ा था पावर सेट। आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक सबसेट। हाउ टू मेक सबसेट। सबसेट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने मान लिया हमारे पास एक सेट ए है जिसमें हमारे पास ए बी सी और डी 4 अवयव। हमने ये अच्छी प्रकार से पढ़ा। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कोई भी सेट है उसका पहला सबसेट जो होता है वो क्या होता है, 5 होता है। 5 यानी रिक्त समुच्चय। दूसरा जो होता है वो उसके सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर के हमें क्या बनाने होते हैं, सबसेट बनाने होते हैं। तीसरा जो होता है इनके दो दो एलिमेंट लेकर के हमें सबसेट बनाने होते हैं, ए बी, ए सी, ए डी। उसके बाद देखिए बी सी भी बनेगा, बी डी भी बनेगा और सी डी भी बनेगा। दो दो के हो गए। अब तीन तीन एलिमेंट लेकर के बनाने होते हैं। ए बी सी 3 एलिमेंट लिए, ए और बी को सेम रखा, डी ले लिया। उसके बाद ए को हटा दिया, बी सी डी आ गया। और अब जो है वापस ए को ले लिया और ए सी डी आ गया। और अब चारों एलिमेंट लेकर के ए बी सी और डी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में 2 की पावर 4 बराबर 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस प्रकार से हमने सबसेट, किसी भी सेट के सबसेट अगर हमें बनाने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसेट बनाने होते हैं तो हम उसे इस प्रकार से बनाते हैं। कई बार हमें कुछ फिक्स बातें पूछी जाती है, जैसे केवल एक एलिमेंट लेकर के कितने सबसेट बनेंगे। तो देखिए आप जरा ध्यान से समझिए, इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर देता हूं कि यदि हमें एक एलिमेंट लेना है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। ठीक है, उसमें से हमें एक लेना है, कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट लेना है, 4 में से एक लेते हैं तो 4 से 4 का मान कितना होता है, 4। ये जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं उसके अंदर इस चीज को हम समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर एक एलिमेंट लेकर के हमें बनाना है तो कितने बनेंगे हमारे पास सबसेट, 4 बनेंगे। 2 एलिमेंट लेकर के अगर हमें सबसेट बनाने हैं तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 3 एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाने हैं तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाने हैं तो कितने बनेंगे, 1 बनेगा। और 0 एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाने हैं तो कितने बनेंगे, 1 बनेगा। तो टोटल देखिए कितने हैं, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 4 15 और 1 16। इस तरह से हम पर्टिकुलर एलिमेंट लेकर के भी नंबर ऑफ सबसेट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सबसेट बनाना तो हमने सीख लिया, तो पावर सेट और सबसेट में रिलेशन क्या। सबसेट और पावर सेट में रिलेशन है कि सबसेट में जितने भी सेट हमने बनाए ये सब के सब अगर किसी एक सेट के समुच्चय हैं तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट। तो ये मैंने पावर सेट में आपको डेफिनेशन के साथ बताया था कि पावर सेट में जितने एलिमेंट हैं वो उस मूल समुच्चय के, यानी जो पर्टिकुलर सेट है उस सेट के टोटल उप समुच्चयों की संख्या की क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर कुछ बातें सबसेट से रिलेटेड हम और करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना चाहिए। सबसेट जो होता है उसे हमने बताया था कि हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट है बी का। क्लियर। तो हम कह सकते हैं
बी सबसेट नहीं होगा ए का। ठीक है, कब नहीं होगा? इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये तीनों चीजें, अगर ए बी का सबसेट है, ये गिवन है, तो बी जो है वो सबसेट नहीं होगा, तो बी सबसेट नहीं होगा किसका? ए का। और अगर ऐसा नहीं है, कब नहीं है? ये केवल उसी स्थिति में नहीं है जब ए और बी आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर ए और बी बराबर हैं तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है किसका? ए का। एक बात हम यहाँ और लेते हैं कि फाई जो है, फाई, ये मैं पहले बता चुका हूं, फाई इज सबसेट ऑफ ए। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। फाई जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। लेकिन अगर हम ये लिखना चाहें ए इज ए सबसेट ऑफ फाई, दैट इज नॉट पॉसिबल। ए जो है वो फाई का सबसेट नहीं है। अगर ए कोई गिवन सेट है तो फाई का सबसेट केवल क्या हो सकता है? फाई ही हो सकता है। अब बात करते हैं हम पावर सेट की। जब हम पावर सेट की बात करते हैं किसी समुच्चय ए के लिए, फॉर एनी सेट ए, पावर सेट पी ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इट्स ऑल सबसेट। पीए जो है उसके सभी सबसेट का क्या होता है? समुच्चय। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो पावर सेट के लिए आपसे एक सिंपल सी बात जो क्वेश्चन में पूछी जाती है वो ये पूछा जाता है कि पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे केवल। और पावर सेट में एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो वो आप निकालते हैं 2 की पावर n से। अब 2 की पावर n से निकालते हैं, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि अगर आपको कोई भी ऐसा सेट दे दिया जाता है जिसमें कोई अवयव ही नहीं है तो फिर 2 की पावर क्या होगी? 0। यानी पावर सेट की जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वो ये है कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता। ये बात हम पीछे कर चुके हैं, मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट्स की। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, देखिए जिस तरह से हमारी सामान्य मैथमेटिक्स है उसमें हमारे एप्लीकेशन आते हैं ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सेट्स के अंदर भी हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं यूनियन, हिंदी में इसे संघ या संगठन कहते हैं, यानी जोड़ना। दूसरा एप्लीकेशन जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, यूनियन को देखिए यू के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरसेक्शन को हम रिवर्स यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका डोनेट करने का तरीका है, डिनोट करने का तरीका, सॉरी। और तीसरा जो होता है वो होता है डिफरेंस। डिफरेंस, इसमें साइन जो होता है वो क्या होता है? माइनस होता है, डिफरेंस बिटवीन सेट। और चौथा एप्लीकेशन जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसका डिनोशन जो है वो किससे किया जाता है? डेल्टा से किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए हमें एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी दे रखा है 3 4 5 6। तो देखिए ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी? बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है यूनियन ऑल एलिमेंट इन गिवन सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन पर्टिकुलर सेट। जो सेट आप लिख रहे हो, बनाने वाले हो, उसमें इनके सभी एलिमेंट आने चाहिए। अगर ऐसा होता है, सभी एलिमेंट आते हैं, तो उसका क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। वेरी सिंपल। तो इसका हमारा आंसर हुआ 1 2 3 4। देखिए ये सारे आ गए, इसमें 3 4 रिपीट हो रहा है, लेकिन सेट का रूल क्या है? नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो हम इसमें केवल क्या लिख देंगे? 5 और
6। ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। यानी किन्हीं भी सेट्स को अगर हमें यूनियन करना है तो उनमें आने वाले सभी एलिमेंट को एक एक बार लिख दिया जाएगा। दूसरी बात आती है, मान लो हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब जो होता है हिंदी में हम इसे उभयनिष्ठ लेना कहते हैं, टेकिंग कॉमन। दोनों सेट में जो भी कॉमन है उसको लिया जाता है। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहां 3 4 है और यहां भी क्या है 3 4 है, दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हम तीसरा लेते हैं। तीसरा हम यहां पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या, डिफरेंस। डिफरेंस कॉमन डिफरेंस की तरह ही होता है, ए माइनस बी। ए में से बी को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ध्यान से समझना है, क्या कि ए सेट जो पहले है उसमें से दूसरे सेट को घटाया जाएगा, और घटाने का तरीका यह कि दूसरे सेट में जितने एलिमेंट हैं वही वही घटेंगे, उसमें जो नहीं है वो पहले में है उनको वापस लिखा जाएगा, जो पहले में नहीं है लेकिन दूसरे में है उनसे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है जो यहाँ हमारा आंसर आएगा, रिजल्टेंट आएगा, उसमें बचे हुए केवल ए के एलिमेंट आएंगे, बी में ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं है, जो एक जैसे हैं उनको घटा दिया जाएगा। मीन टू से सिमिलर एलिमेंट दोनों के घटा दिए जाएंगे और ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे। यानी हम यूं कर सकते हैं इसको, ए माइनस बी का मतलब है यहां से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ए और बी में कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं और हमारे पास बच गया 1 और 2। इसमें 1 और 2 बच गए क्योंकि दोनों एलिमेंट घट गए। इसी तरह से अगर हम बी माइनस ए लिखें तो पहले बी लिखेंगे तो हमारे पास बचने वाले एलिमेंट हो गए 5 और 6। 5 और 6 को हम यहां लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में एक बहुत ही छोटी सी बात है, उसमें ये क्लियर हो जाता है, क्या, तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को अपने एक काम करते हैं, अगली वीडियो में कुछ एग्जांपल के साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक अपने जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। डिफरेंस तक जो है वो हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से समुच्चयों में अंतर किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो। साथ ही अपने दोस्तों से ये बात कहें कि वो भी इसको फॉलो करें। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।